आज मैं जिस जगह की आपको सैर करवाने जा रही हूँ, यहाँ पर 4 दफ़ा मैं पहले आ चुकी हूँ और इसका नाम है श्योसर झील। श्योसर झील के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो गिलगित-बल्तिस्तान में द्योसाई नेशनल पार्क के अंदर ये वाक़ है। क्या आप जानते हैं कि द्योसाई को असल में द्योसाई कहा क्यों जाता है? द्योसाई दरअसल 2 अल्फ़ाज़ का मजमूआ है। एक द्यो और दूसरा साई। द्यो का मतलब होता है साया, यानी एक ऐसी जगह जिसके बारे में सदियों ये यकीन किया जाता रहा कि यहाँ पर द्यो बसते हैं। आज भी मकामी लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका ये कहना है और मानना है कि ये हसीन मैदान माफ़ूकुल फ़ितरत मखलूक का मस्कन है और यहाँ देखते ही देखते मौसम अचानक से खराब होने लगता है। कभी गर्मियों में अचानक शदीद यालाबारी होने लगती है। हर लम्हा बदलते मौसम की वजह से द्योसाई में धूप-छाँव का खेल जारी रहता है। आज से कुछ अर्सा पहले इस इलाके को जंगली हयात की एक ऐसी जगह समझा जाता था जहां पर कोई भी आम इंसान नहीं आता था। इंसान के लिए ये नाकाबिले अबूर रहा और वैसे भी यहाँ बर्फानी और यख बस्ता हवाओं, तूफानों और खौफनाक जंगली जानवरों की मौजूदगी में जिंदगी गुजारने का तसव्वुर तो हो ही नहीं सकता। पहले तो लोग यहाँ आने से बहुत डरते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कश्मीर से हिजरत करके द्योसाई आने वाले खाना बदोश थे। खाना बदोशों के लिए ये कदीम गुजरगाह भी रही और उनके लिए एक मैदान भी रहा। वो अपने साथ अपनी भेड़-बकरियां लेकर द्योसाई की हैबत में चलते जाते और द्योसाई में अमीक खामोशी और सदियों की तन्हाई ख़ैमज़न किए यहाँ से गुजरते रहते थे। पूरे अस्तोल में डिफरेंट जगहों पर अगर आप जाएँगे और मौसम अगर आपको साफ दिखाई देगा तो आपको पता चलेगा कि हर जगह पर आपको नांगा पर्वत नज़र आएगा। यहाँ श्योसर झील पर भी अगर आप आएँ और मौसम बिल्कुल साफ हो तो नांगा पर्वत की बर्फ़पोश चोटी आपको इसके अक़ब में दिखाई देगी। तो गाइस अभी हम लोग देवसाई में एंटर होने वाले हैं और एंटर होने के लिए जो चेक पोस्ट है, पहली चेक पोस्ट में वहां पर खड़ी हूँ। और ये देखें, आपको वेलकम टू देवसाई नेशनल पार्क। और यहाँ पर आपको बियर नज़र आते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मारमोट नज़र आते हैं। और ये नेशनल पार्क भी है। और जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है कि सतपारा जो है वो यहाँ से 68 किलोमीटर दूर है। और अली मलिक और सतरंग 48 और 58 किलोमीटर्स है। उसके अलावा बड़ा पानी और काला पानी यहाँ से 28 किलोमीटर्स है। और श्योसर लेक जो है वो यहाँ से ठीक 18 किलोमीटर है। और श्योसर लेक के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब भी मैं अस्तोर आती हूँ या स्कर्दू आती हूँ तो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो अस्तोर में या स्कर्दू से श्योसर लेक होती है। स्काई ब्लू कलर का उसका खूबसूरत पानी, आज तक किसी को पता ही नहीं वो पानी कहाँ से आ रहा है। लेकिन मुझे जो है रईस भाई ने बताया था कि शायद अब पता चल चुका है कि पानी कहाँ से आ रहा है एग्जैक्टली। तो चलिए मेरे साथ देवसाई की सैर कीजिए। अगर आप स्कर्दू की साइड से आएँगे तो तकरीबन आधा रास्ता ही आप तय करेंगे तो दरमियान में आपको मिलेगी श्योसर झील और अगर आप अस्तोर की तरफ से आएँगे तो भी आपको दरमियान में मिलेगी श्योसर झील। श्योसर झील इस दफ़ा मैं अस्तोर की साइड से क्रॉस कर रही हूँ, जबकि पिछली बार मैं स्कर्दू की तरफ से आई थी और उससे पहले 3 दफ़ा मैं अस्तोर की साइड से आई हूँ। अगर इस झील की हम बात करें तो इसको कहते हैं अंधी झील। अंधी झील इसे क्यों कहते हैं वो तो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन पहले मैं आपको इसकी बुलंदी बताती हूँ। 13,589 फीट की बुलंदी पे ये वाक़ई ये खूबसूरत झील बिल्कुल दिल की शक्ल की बनी हुई है। इतनी खूबसूरत स्काई ब्लू कलर की झील मैंने आज तक कभी नहीं देखी। सबसे बढ़कर ये कि पूरी दुनिया से खूबसूरत परिंदे माइग्रेट कर कर इस झील पर आते हैं और जब वो पानी के अंदर डुबकियाँ लगा रहे होते हैं, तो आपकी आँखों को एकदम से रिफ्रेश कर देते हैं, खीरा कर देते हैं। अगर हम इस झील की चौड़ाई की बात करें तो तकरीबन ये 2.3 किलोमीटर लंबी, अगर हम मीलों की बात करें तो 1.4 मील लंबी है। चौड़ाई इसकी 1.8 किलोमीटर है और इसकी औसत गहराई जो है वो 40 मीटर है, जो कि 130 फीट बनती है। चलिए बात कर लेते हैं कि इसको अंधी झील क्यों कहा जाता है। अंधी झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह का तयन खासा मुश्किल है। दिल की शक्ल की ये झील ना कहीं से पानी लेती है, ना किसी को पानी देती है। इसीलिए आज तक किसी को समझ ही नहीं आ सका कि आखिर क्या वजह है कि इस झील के अंदर पानी कहाँ से आता है और पानी का इखराज किस तरफ से होता है। इसीलिए इसको अंधी झील का नाम दिया जाता है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो यकीन करें कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक नज्म डैफोडिल्स का आगाज ऐसा लगता है कि यहाँ से हुआ था। ऐसा लगता है कि इन्हीं वादियों और इन्हीं कौसारों की फिजाओं में तैरते बादलों की तरह आवारागर्दी करते हुए यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये नज्म लिखी होगी। जब आप यहाँ झील के किनारे पर चल रहे होते हैं तो आपको खूबसूरत फूल नजर आते हैं और फिर दोबारा से विलियम वर्ड्सवर्थ की याद आती है और ऐसा लगता है कि जैसे सुनहरी डैफोडिल्स फूल
ऐसे जैसे मखमूर हवाओं में रक्स कर रहे हैं और बादल की तरह बर्फज़ारों, पहाड़ों और बस्तियों में आवारागर्दी करते हुए देवसाई को जब पहली बार मैंने देखा था, मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं किसी जिन्नों की या परियों की वादियों में चली गई। और मज़ेदार बात बताऊँ कि इस जगह को कहते भी परियों की वादी है। तो अब हम लोग थोड़ा सा थक गए हैं, इसलिए हम आराम कर रहे हैं। और आराम हम कहाँ कर रहे हैं? पत्थर के ऊपर बैठ के। और आप लोग जो हैं जब भी आते हैं ना यहाँ पे अस्तोर में, तो कभी भी इस पॉइंट को आपने नहीं छोड़ना। और ये पॉइंट क्या है? ये है शिवसर लेक। और शिवसर लेक पे जब भी आपने आना है, अपने साथ हैवी जैकेट्स लेकर आनी है। और कभी भी यहाँ पे धूप आ जाती है, कभी भी यहाँ पे छाँव आ जाती है, और कानों में आपने रुई या टिश्यू जो है वो लाजमी डालना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तेज़ जो है वो हवा चलती है। और वो हवा, ओ मेरा फ़ोन गिरने लगा था। हवा काफ़ी तेज़ चलती है, और जब हवा चलती है तो आपके कानों में जो है ये रुई वगैरह होनी चाहिए। और कभी एकदम से धूप आती है तो आप इंजॉय कर सकते हैं, जैसे अभी मैं बैठे हुए धूप में इंजॉय कर रही हूँ। और कभी एकदम से बादल आ जाते हैं, और जिस वक्त हम उतरे थे आपने देखा था कि बारिश हो रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से शिवसर लेक एक है। और आज तक इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पानी के बारे में किसी को नहीं पता कि ये पानी आता कहाँ से है। लेकिन अब जो है वो रईस भाई बता रहे थे कि कहीं से पानी आता है, वो जगह पता चल चुकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल से लाइट नहीं है और सिग्नल्स नहीं है, जिसकी वजह से मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकती, और यहाँ पे मैं उनको कॉल भी नहीं करके पूछ सकती। तो खैर, मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर दूंगी कि पानी आता एग्जैक्टली कहाँ से है। और जनाब, मेरे कपड़े चेक करें, मेरे कपड़े भी मैचिंग हैं यहाँ की रॉक्स के साथ। तो ये देखें, येलो कलर की रॉक और येलो कलर के कपड़े। ये स्पेशल मैं एथनिक से लेकर आई थी, और बिल्कुल यहाँ से ये मैच कर रहे हैं मेरे कपड़े। अच्छा, वहाँ पर आप देखिए कि फ़िशिंग हो रही है, और मेरे हस्बैंड जो है वो बाकायदा तौर पे उसकी फुटेज बनाने के लिए गए हैं। ये देखें जी, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर फ़िशिंग हो रही है। और ये जो शिवसर लेक है, इसका पानी इस कदर फ्रीजिंग है कि यहाँ पर आप 1 मिनट के लिए भी पानी के अंदर खड़े नहीं हो सकते। और हिम्मत है जनाब उस बंदे की कि वो किस तरह से पानी के अंदर खड़े होकर फ़िशिंग कर रहे हैं। और साथ वहाँ पर बर्ड्स भी आ गए, आई थिंक ये बर्ड्स ही हैं। देखिए ज़रा, और क्या खूबसूरत हसीन समा है। यहाँ पर शिवसर लेक के अंदर जो है, जो मछली निकलती है वो ट्राउट फिश होती है। ट्राउट फिश की एक खूबी होती है कि वो हमेशा पानी के बहाव के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो जाती है। चलो जनाब जी, हम भी यहाँ पर ट्राउट मछली खाएंगे अगर मिल गई तो। और काले बादल फिर से छा गए हैं, और वो दूर आपको देखें बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है ना, ये देखें, ये सब ग्लेशियर है। और यहाँ पर भी देखिए आपको वाइट बर्फ़ नज़र आ रही होगी। अभी मैं शिवसर लेक के ऊपर खड़ी हूँ, और हम लोगों ने अपना ट्रिप कस्टमाइज़ करवाया है। किन के साथ? रईस टूर्स एंड ट्रैवलर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अगर आप भी यादगार किस्म के ट्रिप्स करना चाहते हैं और इस तरह के हिडन प्लेसेस पे आना चाहते हैं जहाँ पे आम लोग नहीं आते, तो आज ही इन नंबर्स पे रब्ता करें और रईस टूर्स एंड ट्रैवलर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपना कस्टमाइज ट्रिप जो है उसको एंजॉय करें। और अब दोपहर के 3 बज चुके हैं, हमें शिवसर से निकल के वापस जाना है, और हम आपको म्यूजियम भी दिखाएंगे। ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक सकते क्योंकि वेदर जो है वो माइनस में जा रहा है। तो चलिए जनाब, चलते हैं म्यूजियम की तरफ। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं शिवसर से। बाय बाय शिवसर, बाय। हम लोग 4 दफ़ा शिवसर पे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब 5वीं बार इंशाल्लाह शिवसर आपसे फिर मिलेंगे। बाय। हाय। हमें और मारमोट नजर आए हैं, और ये मुझे मारमोट का बच्चा नजर आ रहा है, क्योंकि वो जो पिछले वाला मारमोट था वो काफी बड़े साइज का था। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही आप लोग देवसाई के अंदर एंटर होते हैं, एंट्रेंस का यहाँ पे बोर्ड लगा होता है, देवसाई नेशनल पार्क चेक पोस्ट लिखा होता है। इस चेक पोस्ट के ऊपर ही राइट साइड पे इन्होंने म्यूजियम बनाया हुआ है। हालांकि हम लोग 4 मरतबा यहाँ पर आ चुके हैं। शिवसर लेक, काला पानी, बड़ा पानी, ये सब हम आपको पहले दिखा चुके हैं, लेकिन मुझे खुद आज फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई म्यूजियम भी है। आइए मेरे साथ।
तो चलिए अभी हम लोग म्यूज़ियम के अंदर एंटर हो रहे हैं और ये बिल्कुल एक घर की तरह बना हुआ था। बहुत खूबसूरत, बहुत ही पीसफुल जगह। असल में होता क्या है कि जो लोग दियोसाई नेशनल पार्क की सैर करने के लिए आते हैं, वो दिन के वक़्त आते हैं और जो जानवर होते हैं वो पहाड़ों के अंदर कहीं छुपे होते हैं और लोगों को समझ नहीं आता कि इसको नेशनल पार्क क्यों कहा जा रहा है और जानवर कहाँ हैं। तो यहाँ पे जो आइबेक्स पाए जाते हैं, यहाँ पे जो मारखोर पाए जाते हैं, यहाँ पे जो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, यहाँ पे जंगली बिल्लियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे बर्फानी रीछ पाए जाते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे जो जंगली दरिंदे और जानवर पाए जाते हैं, वो आम तौर पे लोग उनको देख नहीं पाते, ख़ास तौर पे मारमोट वगैरह। मारमोट थोड़े फ्रेंडली होते हैं, वो तो बाहर भी निकल आते हैं। तो तमाम जानवर जो हैं उनके अंदर उसको प्रिजर्व करके भूसा भर के उन्होंने यहाँ म्यूजियम के अंदर लगाया हुआ है। हर एक के नाम जो है वो उनके साथ मेंशन है। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं वो इस जगह पर आते हैं और यहाँ पर आकर जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको बाकायदा तौर पे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और यहाँ से अब पाबंदी लग चुकी है कि कोई भी इंसान अपने साथ जड़ी बूटियाँ तोड़कर नहीं ले जा सकता। यहाँ तक कि जब आप देवसाई से वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में जगह जगह आपकी चेकिंग होती है कि आपने कोई जड़ी बूटी यहाँ से ली तो नहीं है। रास्ते में ये एक खूबसूरत गांव आता है और बहुत सारे गांव आते हैं, लेकिन उन गांवों को देखकर दिल बहुत दुखा जब वहाँ के मकामी लोगों ने ये बताया कि यहाँ पे अस्पताल दूर दूर तक नहीं है और यहाँ पर लोगों के लिए बहुत मसाइल हैं। ख़ासतौर पे ज़चगी के दौरान बहुत सारी ख़वातीन की अमवात हो जाती हैं। इसमें एक दो लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं और ये मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के साथ रिपोर्टिंग का काम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन चैनल्स ना तो इनको अच्छा पे करते हैं और ना ही जो पूरी दुनिया के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनके अपने गांव के लिए यहाँ पर कोई सहूलियात हैं। मैं अपने जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान, देवसाई, अस्तोर के लिए ख़ास तौर पे काम करें ताकि जो तिब्बी सहूलियात हैं वो तमाम लोगों के लिए हर जगह पे मुयस्सर हों। इस गांव में जब मैं गई तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। सर्दियों में अब तक जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे यहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो चुकी होगी। पूरा साल ये लोग यहाँ से जंगल की लकड़ियाँ काट के जो है वो अपने घर का खाना बनाते हैं। तो उसके लिए जो है वो जंगली हयात और ख़ास तौर पे दरख्तों की भी नापैदगी हो रही है। तो दरख्त नापैद हो रहे हैं उसके लिए ज़रूर यहाँ पर कुछ होना चाहिए ताकि लोग खाना पकाने के लिए जो है वो दरख्त ना काटें। और अब हम अपने होटल की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा हैं। अब हम जा रहे हैं वापस। होटल पहुंचकर होती है आपसे बात। तो फाइनली होटल पहुंच चुके हैं हम लोग और 6 बज गए हैं शाम के। आज बोनफायर का भी प्लान है और आज टिक्का बोटी खाने का प्लान है और बारिश भी हो रही है। तो बहरहाल टिक्का बोटी भी आपको दिखाते हैं और साथ में आपको बताते हैं, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सो जाऊँ। लें जी, हमारी टिक्का पार्टी शुरू हो गई है और बाहर जो है वो तेज़ बारिश है और आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। और टिक्का पार्टी के बाद हम कॉफ़ी पियेंगे या चाय पियेंगे और इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।